नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू ज्ञान पिपांशु क्लासेस। बच्चों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आपकी ज्ञान पिपांशु क्लासेस में यूट्यूब चैनल पर टिर्की गुरु के नाम से चल रहा है और आपके उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की लगभग 50,000 प्लस पोस्ट आने की संभावना व्यक्त की जा रही है, जिसमें से आपने शुरू किया है हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला को आपने पहले और दूसरे भाग में देखने काम किया है। आज हिंदी वर्णमाला से ही रिलेटेड एक अगला टॉपिक संधि लेकर आए हैं। क्या है बच्चे, पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ना है? संधि। अब देखिए, संधि पढ़ना है। संधि होती क्या है? तो संधि होती है, कहा जाता है दो वर्णों। संधि क्या होती है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार। क्या उत्पन्न विकार? विकार मीन्स क्या होता है बेटा? परिवर्तन। दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? परिवर्तन को संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? संधि। संधि क्या होती है? तो आपने देखा है, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। ये आपके हिंदी संधि की क्या है? परिभाषा है। हिंदी संधि की क्या है? परिभाषा कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कहते हैं? संधि। अब ये दो वर्ण क्या होते हैं, इसको हमें जानना बहुत जरूरी है। जैसे हमने वर्णमाला पढ़ा है। क्या पढ़ा है? वर्णमाला। तो आपने पढ़ा था वर्णमाला क्या होता है, तो आपने पढ़ा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और आपने पढ़ा था स्वर पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? व्यंजन। वर्णमाला में दो बातें पढ़ने काम किया था, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या होता है? तो आपने देखा व्यंजन कहा जाता है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत रूप होता है। व्यंजन का शुद्ध रूप क्या होता है? हलंत रूप। अर्थात जिस वर्ण के नीचे हलंत लगा हो वो व्यंजन वर्ण होता है। क्योंकि व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? स्वर की आवश्यकता होती है। लेकिन हमारे स्वर को बोलने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं होती। जिस प्रकार ये दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को हम क्या कह रहे हैं? संधि कह रहे हैं। तो उसी प्रकार जैसे हम लिखते हैं का, तो का को अगर शुद्ध रूप में लिखना है तो का प्लस क्या लिखेंगे? आ लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, का को बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन स्वर को बोलने के लिए हमें किसी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इस प्रकार थोड़ा से ध्यान दिया जाए तो व्यंजन आपने कहा, स्वर और व्यंजन की बातें आपने सीखा। अब संधि क्या कहता है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को क्या कहते हैं? संधि। जैसे कोई संधि शब्द है। क्या है? संधि शब्द। संधि शब्द है, उसका हमारे बच्चे संधि विच्छेद करते हैं। तो संधि विच्छेद करते हैं तो आता है प्रथम शब्द। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। क्या देखना है मुझे? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रथम वर्ण। अब यहाँ हमें देखना है तो प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण है, उनमें से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, वो क्या कहलाता है? संधि कहलाता है। क्या कहलाता है? संधि। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि। जैसे आपने पढ़ा होगा विद्यालय। क्या पढ़ा है? विद्यालय। अब विद्यालय एक आपका संधि शब्द है और इसका आप क्या करते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। तो क्या कहते हैं? विद्या प्लस आलय। क्या कहते हैं बाबू? विद्या प्लस आलय। अब यहाँ पर देखा जाए, ये संधि शब्द है। इस संधि शब्द का अंतिम वर्ण देखा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखा और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण देखने का हम काम करते हैं। तो जैसे अभी आपने देखा था, ये व्यंजन वर्ण है, इसमें क्या निकला? बड़ा आ निकला। क्या निकला? बड़ा। प्लस क्या निकला? इसमें इसका दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या आया? बड़ा। अब इन दोनों में जो विकार हुआ, वो विकार अर्थात परिवर्तन हुआ तो क्या हो गया? बड़ा। तो देखिए विद्यालय शब्द में क्या लगा है? आ। तो इसका जो विकार हो रहा है शब्द के बीच से हो रहा है। तो यहीं से हमारा संधि शब्द क्या होता है? करेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। उसी तरह से आपके पास एक शब्द है हिमालय है। क्या है? हिमालय। हिमालय क्या होता है? तो आप कहेंगे बाबू संधि विच्छेद हिम प्लस आलय। क्या कहेंगे? हिम प्लस आलय। क्या कहेंगे? हिम प्लस आलय कहेंगे। और पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है माँ, उसमें क्या निकला है? आ निकला है।
प्लस इसमें इसका पहला अक्षर क्या आया, बड़ा, दोनों के मेल से क्या हो गया, बड़ा। तो इन दोनों के मिलने से जो विकार हुआ है वो क्या हुआ है, बड़ा आ निकला है। यही आपके संधि की क्या होती है, परिभाषा। संधि की क्या होती है, परिभाषा। आइए थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा है, और समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम करिए और इसको अपने मित्रों तक शेयर करिए। अब हम बात करते हैं संधि। तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि के प्रकार हम देख रहे हैं। संधि के प्रकार, तो संधि कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो 3 प्रकार की होती हैं। संधि 3 प्रकार की होती हैं। ये 3 प्रकार कौन कौन से संधि हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो आप कहेंगे गुरुजी पहली संधि होती है जो स्वर संधि होती है। दूसरी संधि जो होती है वो कौन सी होती है, व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि होती है बेटा, व्यंजन संधि होती है। और तीसरी संधि कौन सी होती है, तो तीसरी संधि आप देखेंगे विसर्ग संधि देखेंगे। क्या देखेंगे, विसर्ग संधि। तो बच्चे ये बताओ कि संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो आप कहोगे गुरुजी 3 प्रकार की। कुछ लोग संधियों को 5 प्रकार या 7 प्रकार बताते हैं, 8 प्रकार बताते हैं। जो बच्चे पढ़े नहीं होते, जिनको जानकारी नहीं होती, टीचर नहीं पढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में संधि आपकी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। हिंदी में जो संधि होती है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ये आपके 3 संधि हैं। अगर पूछे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि जो होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि का हिंदी में कोई प्रकार नहीं होता है। तो आपने देखा संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। संधि कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि देखा हमने। अब स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो आपने कहा गुरुजी 5 प्रकार की होती है। वो स्वर संधि 5 प्रकार की होती हैं। तो पहला क्या होता है, दूसरा क्या होता है, और दूसरा, पहला दूसरा देखा जाए तो पहला आप कहोगे दीर्घ स्वर संधि। क्या कहोगे, दीर्घ स्वर संधि। दूसरा क्या कहोगे, गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि। और तीसरा क्या कहोगे, वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि। क्या कहोगे बेटा, वृद्धि स्वर संधि कहोगे। और चौथी कौन सी कहोगे, यण स्वर संधि कहोगे। यण स्वर संधि कहोगे, यण स्वर संधि कहोगे। और 5वीं संधि जो होगी बेटा वो अयादि संधि होगी। कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। तो बेटा आप बताओ कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। कौन कौन सी, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ये आपके हैं 5 स्वर संधि के। गिरधारा जी का कहा तो अंग कहा तो स्वर संधि के 5 अंग हैं, 5 प्रकार हैं। और आपके व्यंजन और विसर्ग के कोई प्रकार नहीं होते हैं। आशा करता हूं कि इतना आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो बेटा एक बार फिर देखें, संधि की परिभाषा देखा जाए। संधि क्या होता है, ऐसा कह दिया जाए जिस प्रकार समास में 2 शब्द पास आकर सामासिक शब्द का निर्माण करते हैं। जिस प्रकार समास में 2 शब्द पास आकर के सामासिक शब्द का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार संधि में 2 वर्ण पास आकर के क्या करते हैं, संधि शब्द का निर्माण करते हैं। बेटा संधि कितने प्रकार की होती हैं, तो आपने कहा गुरुजी 3 प्रकार की होती हैं। वो 3 प्रकार कौन है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आपने कहा जो स्वर संधि होती है वो 5 प्रकार की होती है। तो बेटा 5 के नाम आपके पास हैं, वो हैं दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाद स्वर संधि। आशा करता हूँ कि इतना आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आइए अब इसके बाद हम पढ़ते हैं जो आपके स्वर संधि हैं। स्वर संधि के जो 5 पार्ट हैं ना बेटा, उनके हम पहचान देखते हैं, उनकी पहचान देखते हैं और शब्द को देख करके हम कैसे पहचानने का काम करते हैं। तो हम कौन सी संधि पढ़ेंगे, स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि। और बेटा स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दें। पहला आपका है, आपने कहा गुरुजी दीर्घ,
दीर्घ स्वर संधि। क्या देखा आपने? दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आपने क्या देखा? दूसरा आपने कहा गुरुजी गुण स्वर संधि। कौन संधि? गुण स्वर संधि। तीसरी संधि आपने देखा गुण स्वर संधि, वो दूसरी। और तीसरी क्या देखा? वृद्धि। कौन सी संधि? वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि देखा। और चौथा आपने देखा बेटा, चौथी संधि जो देखा वो यण स्वर संधि देखा। यण स्वर संधि। कौन सी देखा? यण स्वर संधि देखा। और पांचवा संधि जो आप देख रहे हैं, स्वर संधि की पांचवी संधि जो आप देख रहे हैं वो अयाद स्वर संधि है। कौन सी? अयादि। अयाद स्वर संधि। अयाद स्वर संधि आपने देखा। अब बाबू थोड़ा सा देखा जाए तो ये स्वर संधि है। क्या है? स्वर संधि है। और इसको हटा दे बेटा। चलो ठीक है, इसको हटा देते हैं। हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के प्रकार। क्या पढ़ रहे हैं? स्वर संधि के प्रकार। अब हम यहाँ बेटा आपको क्या सिखा देते हैं? इनके सूत्र। क्या सिखा देते हैं? सूत्र। तो स्वर संधि का जो सूत्र आएगा वो क्या आएगा? इस पे थोड़ा सा देखा जाए। जो स्वर संधि का सूत्र आएगा वो क्या आएगा? तो थोड़ा देखा जाए तो इसका सूत्र आएगा, दीर्घ स्वर संधि का जो सूत्र आएगा आकाह सवर्णे दीर्घा। ये संस्कृत में भी काम आएगा, कभी कभी आपके हिंदी में पूछ लेता है। आकाह आकाह सवर्णे, आकाह सवर्णे दीर्घा। क्या मिल गया? आकाह सवर्णे दीर्घा। गुण संधि का सूत्र जो होता है आदि गुणा। क्या होता है बेटा? आदि गुणा। स्वर संधि का जो सूत्र होता है क्या होता है? आदि गुणा होता है। और वृद्ध स्वर संधि का सूत्र जो होता है वो होता है वृद्धि रेच। क्या होता बाबू? वृद्धि रेच होता है। और यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? इको इको यणच। क्या होता है? इको यणच होता है। और अयादि स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? अयो अयावा। क्या होता है? अयो अयावा। तो ये आपके जो स्वर संधि हैं उसके प्रकार पढ़ रहे हैं। स्वर संधि के 5 प्रकार हैं। पहला आपने देखा, दूसरा, तीसरा, चौथा देखा। और प्रत्येक का आपने क्या देखा? सूत्र देखा। क्या देखा बाबू? सूत्र देखा। अब हम क्या देखते हैं कि इनकी पहचान। किसकी पहचान देखने का काम करेंगे हम? किसकी पहचान देखने का काम करेंगे? जो आपके स्वर संधि के प्रत्येक संधियां हैं। तो जैसे दीर्घ स्वर संधि की पहचान देखा जाए तो हम ये कह दें कि शब्द कहाँ पर इसकी पहचान देखो तो शब्द के बीच में। शब्द के बीच में इसका मतलब क्या है कि शब्द के बीच का मतलब क्या है कि जो शब्द होगा जहाँ से हमारा संधि विच्छेद क्या होगा? क्रैक होगा, संधि विच्छेद होगा, वहाँ पर शब्द के बीच में हम समझेंगे। और शब्द के बीच में कौन सी मात्रा हो? बड़ा की मात्रा हो, बड़ी ई हो, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, और क्या हो? री हो। क्या हो बेटा? री हो। तो ये स्वर संधि के शब्द होते हैं। किसके शब्द होते हैं? स्वर संधि के शब्द होते हैं। यहाँ से थोड़ा सा हम आपको और एक डायग्राम बना देंगे ताकि आपको याद करने में मदद भी मिल जाए। कुछ उदाहरण भी यहाँ पर हमने कह दिया पहचान। क्या बना दिया? पहचान। यहाँ आपको क्या दे दिया? उदाहरण। कुछ उदाहरण भी आपको देंगे, बाकी ढेर सारे उदाहरण बताने का काम करेंगे। तो दीर्घ स्वर संधि है, उसका सूत्र क्या होता है? आकाह सवर्णे दीर्घा। और पहचान क्या है? तो शब्द के बीच में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ और री की क्या होगी बेटा? मात्रा। जैसे हम इसके कुछ उदाहरण बताना चाहें तो उदाहरण देखो किसकी बता रहे हैं? दीर्घ स्वर संधि। जैसे अभी आपने कहा था विद्यालय। क्या कहा बेटा? विद्यालय। फिर पढ़ा था हिमालय। क्या पढ़ा था? हिमालय। उसी तरह क्या पढ़ा? पुस्तकालय। क्या पढ़ा? पुस्तकालय। पढ़ा नहीं पढ़ा? भोजनालय। क्या पढ़ लिया? भोजनालय। क्या पढ़ा? भोजनालय। आज हम केवल बेटा ना आपको स्वर संधि या स्वर संधि के जो 5 पार्ट हैं उनकी केवल हम शब्द को देख करके आपको पहचानना सिखा रहे हैं कि हमारे बच्चे शब्द को देखें और फट से बता दें कि गुरुजी इस शब्द में ये संधि होगी। जैसे विद्यालय है, हिमालय है, पुस्तकालय है, भोजनालय है, शौचालय है। क्या है? शौचालय है। क्या है? शौचालय है।
उसके बाद आपका शौचालय हो गया, वार्तालाप हो गया, क्या हो गया, वार्तालाप हो गया। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर कहीं न कहीं क्या है, बड़ा की मात्रा है। बड़ी की मात्रा के लिए आप कहते हो कपीस कहते हो, क्या कहते हो, कपीस कहते हो, रजनीश कहते हो, क्या कहते हो, रजनीश कहते हो। बड़ों के बड़ों के लिए देखा जाए तो भानुदय होता है, क्या होता है, भानु उदय होता है। वधूर में होता है, क्या होता है, वधूर में होता है। ऐसे बहुत से शब्द आपको देखने को मिलेंगे। बस जिस शब्द में बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ओ और री हो, कहाँ, शब्द के बीच में, वो किस संधि का उदाहरण होगा बेटा, तो आप कहोगे गुरुजी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो उदाहरण में इनको हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे आपने कहा विद्यालय, क्या कह दिया, विद्यालय, क्या कह दिया, कपीस कह दिया, क्या कह दिया, कपीस कह दिया, क्या कह दिया, भानुदय कह दिया, क्या कह दिया, भानुदय कह दिया। और क्या कह दिया, भानुदय कहा, ठीक है ना। और क्या कहा, मातृण कहा, क्या कहा, मातृण भी कह दिया। तो ये आपके हैं। देखो इसमें री है, बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ो है। तो आशा करता हूँ कि आज आपने शब्द को पहचानने में आसानी होगी कि जो शब्द मिला उसको हम कैसे पहचाने कि वो किस संधि का उदाहरण है। चलो आशा करता हूँ कि इतना समझ में होगा। अब गुण स्वर संधि की बात करते हैं। और गुण स्वर संधि का सूत्र हमने क्या पढ़ा है, आदि गुणा। अब इसकी पहचान क्या करेंगे बेटा, तो इसकी पहचान देखिए कैसे हम आपको सिखाते हैं। इसकी जो पहचान है, इसकी पहचान हम आपको कैसे सिखाते हैं, उदाहरण भी कैसे सिखाएंगे। तो गुण स्वर संधि की बात करते हैं, कहाँ करते हैं, तो हमने कहा शब्द में, कहाँ पर, शब्द में, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में क्या होना चाहिए, ए ओ अर होना चाहिए। शब्द में क्या होना चाहिए, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो। और क्या करें, बोलने पर, क्या करने पर, बोलने पर क्या आना चाहिए, बोलने पर बेटा ना क्या आना चाहिए, अर आए। ऐसे शब्द जिसमें ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो और बोलने पर क्या आए, अर आए। अर्थात क्या, अर्थात हमने कहा गुण स्वर संधि की पहचान फट से देखो कि जिस शब्द में एक चुरकी की मात्रा लगी हो, क्या लगी हो, एक चुरकी वाली मात्रा हो और किसी शब्द को बोलने पर क्या आवे, अर आवे, तो वो किस संधि का उदाहरण होगा, तो कहोगे गुरुजी गुण स्वर संधि का उदाहरण होगा। तो ए ओ अर हमें याद रखना है, किसका, गुण। अर्थात ए की मात्रा वाले शब्द, ओ की मात्रा वाले शब्द और बोलने पर क्या आवे, अर आवे। जैसे इसके उदाहरण आप देखते हो, क्या कहते हो, राकेश, क्या आया, राकेश, क्या आया, महेश, क्या आया, महोदय, क्या आया, महोदय, आया नहीं आया, परोपकार, क्या आया, परोपकार। बोलो ये शब्द किसके उदाहरण हैं, ए की मात्रा है नहीं है, एक चुरकी वाले शब्द हैं कि नहीं हैं, हैं। और बोलने पर जैसे अर के लिए क्या कहा, जैसे महर्ष शब्द है, क्या है, महर्ष है, देवर्षि है, क्या है, देवर्षि है। तो ये शब्द देखिए महर्ष, महर्ष में अर आ रहा है, देवर्ष में अर आ रहा है। तो आशा करता हूँ कि दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि की आपको सूत्र याद हो गया, पहचान याद हो गया और कुछ उदाहरण से आपको पहचान समझ में आई होगी। तीसरा हम पढ़ते हैं वृद्धि स्वर संधि। कौन सी स्वर संधि पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। कौन सा बेटा पढ़ेंगे, वृद्धि स्वर संधि। अब वृद्धि स्वर संधि का सूत्र क्या होता है, वृद्धि रेच, क्या होता है, वृद्धि रेच होता है। तो इसकी हम पहचान करेंगे कि इसमें क्या होगा, शब्द में, क्या बेटा, शब्द में क्या होंगे, शब्द में क्या होंगे, तो शब्द में आय की मात्रा होगी और किसकी मात्रा होगी, औ की मात्रा होगी, ठीक ना। तो अर्थात इसको हम कह देते हैं दो चुरकी वाले शब्द, दो चुरकी वाले शब्द की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, दो चुरकी वाले शब्द। अर्थात जिस शब्द में कौन सी मात्रा लगी हो, आय की मात्रा। तो कितनी चुरकी दिखाई दी, दो चुरकी। अगर हमने देखा ये कौन सी मात्रा, औ की, तो कितनी चुरकी लगी है, दो चुरकी। आसानी से आप देखोगे कि जैसे दो चुरकी वाले शब्द कौन से होंगे, तो जैसे बेटा उदाहरण देखा जाए, आपने पढ़ा होगा सदैव, क्या पढ़ा है, सदैव, क्या पढ़ा है,
तथयो। क्या पढ़ा है? एक एक। बोलो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो इसमें 2 चुटकी लगी है कि नहीं लगी है? हाँ लगी है, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से आपने पढ़ा होगा महौषधि। क्या पढ़ा बेटा? महौषधि पढ़ा होगा, वनौषधि पढ़ा होगा, वनौषधि। क्या पढ़ा होगा? वनौषधि। यहाँ तो आपको कम उदाहरण देखने को मिल रहे हैं और इतने ही उदाहरण आपके काम आ जाएंगे। केवल आपको पहचानना है, बाकी तो आप पहचान कर ही लोगे। तो आशा करता हूँ कि वृद्ध स्वर संधि भी आपको समझ में आई होगी। अब देखिए हम चौथी स्वर संधि का चौथा स्वर संधि पढ़ते हैं, जो है यण स्वर संधि। कौन सा है? यण स्वर संधि। अब यण स्वर संधि का सूत्र क्या होता है? इको यणच। क्या होता है? इको यणच होता है। क्या होता है? इको यणच होता है। अब इको यणच होता है, तो इसकी पहचान हम कैसे पढ़ेंगे? अब इसकी पहचान क्या होती है कि शब्द में क्या हो? शब्द में क्या हो? या हो, रा हो, ला हो, वा हो। क्या हो? या, रा, लावा, जिसको आप कहते हो अंतस्थ व्यंजन। क्या कहते हो? अंतस्थ व्यंजन कहते हो। तो ये शब्द में यदि या, रा, लावा हो और क्या होने चाहिए? और इनके पहले मतलब यारा लावा के पहले क्या हो? कोई भी क्या हो? आधे अक्षर हो। क्या हो? आधे अक्षर हो। तो वो किस संधि का उदाहरण समझ में आएगा? यण स्वर संधि का। दिखाएंगे, अभी उदाहरण सिखाते हैं। यण स्वर संधि, इको यणच। सूत्र क्या है? इको यणच। पहचान क्या देख रहे हैं? शब्द में यदि या, रा, ला, वा में से कोई एक लेटर हो और इनके पहले यारा लावा कोई जो लेटर हो 4 में से, उनमें से कोई इनके पहले क्या हो? कोई भी आधा अक्षर हो, तो किस संधि का उदाहरण हो जाएगा? यण स्वर संधि का उदाहरण होगा। जैसे हम आपको कुछ उदाहरण बताने का काम करेंगे। जैसे आप कहते हो अत्याचार। क्या कहते हो बेटा? अत्याचार। बोलो अत्याचार में या मिला है, या के पहले आधा अक्षर है। अत्याचार है, आपने कहा अत्यल्प कह दिया। क्या कह दिया? अत्यल्प कह दिया। क्या कह दिया? स्वागत कह दिया। क्या कह दिया? स्वागत कह दिया। न्यून कह दिया। क्या कह दिया? न्यून कह दिया। क्या कह दिया? न्यून। तो ये शब्द किसके उदाहरण? देखो वा मिला, या मिला, उनके पहले कहीं न कहीं हमारे आधे अक्षर हैं। तो आशा करता हूं कि यण स्वर संधि भी आपको समझ में आई होगी। आइए स्वर संधि की अंतिम संधि पढ़ते हैं। अयाद स्वर संधि है, इसका सूत्र है अयो अयावा है। इसकी पहचानी, बहुत अच्छी पहचान आपको सिखाएंगे कि आप कहोगे कि शब्द में क्या हो? शब्द को क्या करना है बेटा? शब्द को बोलने पर क्या है? शब्द को बोलने पर या तो आय आए, या क्या है? आय आए। क्या है? आय आए। या क्या है? आओ आए। या क्या आवे? आओ आए। आओ बोलने पर आओ आए। तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम बेटा कौन सी? अयाद स्वर संधि कहते हैं। कौन सी स्वर संधि कहते हैं? अयाद स्वर संधि कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखा जाए, क्या कह रहा है? अयाद स्वर संधि का अयो अयावा कह रहा है, और शब्द को बोलने पर आए आए आओ आए, तो उसे कौन सी स्वर संधि कहते हैं? अयाद स्वर संधि कहते हैं। इसका उदाहरण देखा जाए तो जैसे हमने कहा पवन। क्या कहा? पवन। हमने क्या कहा? नयन। हमने क्या कहा? नायक। हमने क्या कहा? नायक। हमने क्या कहा? पावक। हमने क्या कहा? नाविक। क्या कह दिया? नाविक। तो देखा जाए, इसको बोला जाए तो शब्द को बोलने पर आए आए आओ आए, तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं? अयाद स्वर संधि कहते हैं। जैसे पवन को बोला जाए पवन में क्या आ रहा है? पवन में आओ आ रहा है। लेकिन पावक में क्या आएगा? आओ। नयन में आय आएगा, नयन अयन, और नायक में आय आएगा। तो इस तरह से हमने देखा। इसी तरह से आपके बहुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। भावन है, श्रवण है। क्या है? श्रवण है। ये शब्द किसके उदाहरण कहलाते हैं? तो अब हैं अयाद स्वर संधि के। बेटा तो आज हमने जो देखा स्वर संधि का कुछ स्टार्टिंग पॉइंट देखा, और
हमने जो स्वर संधि पढ़ा उसके 5 प्रकार पढ़े और पांचों प्रकार का हमने क्या क्या देखा, बहुत सटीक चीज देखा कि यदि मेरे पास शब्द आते हैं तो शब्द को देख करके मैं पट से पहचान लूं कि वो किस संधि का उदाहरण है, वो किस संधि का उदाहरण है। और कल वाली वीडियो में आपको क्या मिलेगा, कल वाली वीडियो में इसका बहुत अच्छा मैं संधि विच्छेद करना भी एक एक पॉइंट कवर कर दूंगा, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आवे तो यूपीपी में अब आपको वर्दी दूर ना दिखाई दे। आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।